14 नवंबर को रिजल्ट आने वाला था और फिर 2 दिन रोका गया। तो ये सब बात कुछ डाउटफुल है कि मतलब क्यों रोका गया। लग रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है। मेरा नहीं हुआ और मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हम लोग आरटीआई फाइल करके वो कॉपी मंगवाएंगे। उम्मीद ही नहीं था कि 106-107 लाख के भी हम अनसेफ हैं, ऐसा हमें उम्मीद नहीं था। सरकार को हो या फिर जो उनका जो संवैधानिक जो संस्था है उनको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए। ये अगर हम लोगों के साथ गलत हो रहा है तो कोचिंग वाले को भी हम लोग के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। 16 किया था सही। 116 करके आए थे। इसमें जो लास्ट में ऑप्शन चेंज किया उसमें मेरा 4 नुकसान हो गए, 4-5, इस वजह से रह गया। तो कितना आया, कितना? 111-12 के करीब में होगा। पिछला बार 108 गया था कट ऑफ, उस समय समझिए धांधली हुई थी। व्हाट लेवल ऑफ यू हैव टीम टू प्रिपेयर फॉर क्वेश्चन पेपर एंड ऑल, कि इतना ज्यादा गलत, और वो भी आपको ही नहीं पता कि इतने 150 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, तो आपको नहीं रहना चाहिए उस पोस्ट पर। तो ये बिल्कुल 113 कट ऑफ जाना बहुत अनएक्सपेक्टेड है। 113 गया है ना, तो टीचर है उनको तो ज्यादा ज्ञान होगा, तो 125 ला दे, तब पता चलेगा कि क्या होती है, कितना मजबूत हो स्टूडेंट। कोर्ट में जाना चाहे तो जाया जा सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। बीपीएससी का कल रिजल्ट आया है और कट ऑफ जो है 113 पार कर चुका है। कहते हैं पीएससी के एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, किसी और भी स्टेट की बात हो, ये अभी तक का सबसे बड़ा कट ऑफ है, जिसको लेकर के छात्रों में नाराज़गी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ये जानते थे या उनका ये मानना था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट घोषित हुआ और आंकड़ा 113 के पार कर गया, कई घर में माने तो मातम आ गया। अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं बीपीएससी पर कि करप्शन हो रहा है, कुछ लोग का ये भी अंदेशा है कि इसके अंदर जो है कुछ धांधली हुई है, कुछ गड़बड़ियां ज़रूर हुई है, जिसको लेकर के अब वो जो है कोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। छात्रों का क्या रुख है? मैं हूं इस वक्त दिल्ली में। दिल्ली का ये मुखर्जी नगर है, जहां पे जो है वो सिविल सर्विस का हब इसे माना जाता है। यहाँ हर स्टेट से लोग आते हैं, चाहे वो बिहार के हों, चाहे यूपी हो या किसी और भी स्टेट के। सिविल सर्विस की वो तैयारी करते हैं, लेकिन यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो भी यहाँ है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं दिल्ली में कि छात्रों का क्या नज़रिया है, वो इस रिजल्ट को किस नज़रिए से देखते हैं और इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं। तो चलिए उनसे बात। तो क्या नाम हुआ? मेरा अजय कुमार नाम हुआ। मैं मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार से। जी जी। ये जो बीपीएससी का रिजल्ट आया, आपने एग्जाम दिया? सर एग्जाम दिया था मैंने। क्या हुआ एग्जाम में? मेरा नहीं हुआ और मैं संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट नहीं? जो भी कट ऑफ गया है, मेरा कट ऑफ से भी 1 मार्क्स ज्यादा आ रहा है। मतलब 113 कट ऑफ कह रहे हैं जा रहा है, आपका उससे ज्यादा आया? उससे 1 मार्क्स ज्यादा आया है, फिर भी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। फिर भी नहीं। एक तो 113 कट ऑफ मार्क्स जो है वो कहा जाता है कि यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी पीएससी के एग्जाम में सबसे बड़ा आंकड़ा छू गया है। उसके बाद भी आप उसको 113 से भी ज्यादा लाए हैं, उसके बाद भी आपका रिजल्ट नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वजह है? हम बीपीएससी से मांग करते हैं कि सबसे पहले वो मार्क्स जारी करे सारे स्टूडेंट का, और ओएमआर सीट की कॉपी जो अध्यक्ष साहब ने बोला भी था कि वो जारी करेंगे, तो वो कॉपी जल्द से जल्द जारी करे, वरना हम लोग आरटीआई फाइल करके वो कॉपी मंगवाएंगे अपना। आप ये बताइए कि आपका 113 से 114 आ गया, 113 पर ही लोग बवाल काट रहे हैं। उनका कहना ये है कि बीपीएससी के रिजल्ट में धांधली हुई है, बहुत सारा घोटाला हुआ है। आपको क्या लगता है? सर 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाला था और फिर 2 दिन रोका गया। तो ये सब बात कुछ डाउटफुल है कि मतलब क्यों रोका गया। और फिर मतलब ये लग रहा था कि कट ऑफ नीचे जाएगा। इतना फ्री एंड फेयर एग्जाम हुआ है इस बार, कोई पेपर लीक वगैरह नहीं हुआ, तो कट ऑफ नीचे जाना चाहिए। फिर अचानक आप रिजल्ट को 2 दिन एक्सटेंड करते हैं और फिर अचानक कट ऑफ इतना ऊपर चला जाता है, जो बीपीएससी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो ये सब बात थोड़ा सा संदेह का स्थिति पैदा करता है कि आखिर अंदर में क्या चल रहा है। ये सब कुछ ट्रांसपेरेंसी को मतलब लेकर लग रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है, और बीपीएससी को और रिजल्ट देना चाहिए था। मतलब ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो सालों साल मेहनत कर रहे हैं वो इस लिस्ट में नहीं है। आपके साथ आपके काफी सारे दोस्त होंगे जो तैयारी करते होंगे, उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है इस रिजल्ट को लेकर के? सर सब लोग का मतलब लगभग शायद ही किसी का मतलब मेरे दोस्त लोग में किसी एक का हुआ हो, वरना किसी का नहीं हुआ है। सब लोग 107, 108, 109 पे रह गए। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है, ये गलत है। और अंतिम में 8 क्वेश्चन का आंसर आप चेंज करते हैं, एक बार में आप आंसर नहीं दे पाते हैं।
ये सब बहुत गलत बात है। या तो आप उस क्वेश्चन को हटाकर मतलब खत्म ही कर दीजिए और तब कट ऑफ जारी कीजिए, और नहीं तो फिर आप एक बार में आंसर क्यों नहीं देते हैं, ये सब बात भी यूपीएससी पे ये भी एक सवालिया निशान उठा गया कि आखिरी वक्त में जो है उन्होंने 8 क्वेश्चन को बदल दिया। उसके बाद रिजल्ट की तारीख घोषित की गई, लेकिन उसके बाद भी 4 दिन जो है वो डिले किया गया उसके एग्जाम हाँ, को। सर। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि बीपीएससी के दफ्तर में जो है रात को 10 बजे तक जो है दफ्तर खुला रहता था, उसके नीचे कुछ सेटिंग हो रहा था, कुछ एजुकेशन माफिया है उनका भी इसमें कुछ रोल है। सर ये तो कहा जा ही सकता है, क्योंकि आपका पेपर लीक हो जाता है, आप कोई चीज़ फेयर तरीका से करवा नहीं पाते हैं। अब अंदर में क्या एग्जैक्टली तो हम स्टूडेंट लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ तो गलत होता ही है कि आप एक बार में पेपर मतलब फ्री एंड फेयर नहीं करवा पाते हैं, लीक हो जाता है, फिर अचानक आप 2 दिन रिजल्ट एक्सटेंड कर देते हैं और फिर आपके बताने से पहले मार्केट में आ जाता है कि इतना कट ऑफ जा रहा है। तो ये सब बात थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि कहाँ से आ जाता है मार्केट में कट ऑफ, और वही कट ऑफ फिर आप भी वही कट ऑफ बताते हैं कितना ही कट ऑफ गया। ये जब से रिजल्ट आया है तब से काफी सारा बवाल हो गया। ठीक है, पटना में मैं अभी देख रहा था, गुरु रहमान है और बाकी लोग हैं, उनसे जो है जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे थे, कह रहे थे कि सर इतना कट ऑफ क्यों आ गया, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? तो वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट को और तैयारी करनी चाहिए, उनकी तैयारी कम रहेगी। सर अब जिनका नहीं हुआ है वो तो तैयारी करेंगे ही, लेकिन आप सोचिए 100+ लाने के बाद भी अगर आप सेफ जोन में नहीं है तो फिर थोड़ा सा डाउट होता है अपने प्रिपरेशन को लेकर कि अब क्या करें, क्योंकि 100+ बहुत होता है, वो कम नहीं होता है। आप मैं कई सारे स्टूडेंट का जवाब ये देख रहा था, वो कह रहे थे कि क्या अब 150 में 150 लाना पड़ेगा क्या हमें? सर जो अब ट्रेंड लग रहा है, मुझे तो लग रहा है 70वां बीपीएससी तक जाते जाते 149 कट ऑफ तो हो ही जाएगा। तो फिर आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत कर सकते हो और आप बाकी आपका 149 सही होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, जो ट्रेंड जा रहा है। हमारे साथ बीपीएससी के एग्जाम देने वाले एक दूसरे और छात्र हैं, रोहतास बिहार से हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके नज़र में जो है ये कट ऑफ क्या नजरिया रखता है। इस बार जो कट ऑफ आया है 113, क्या जी देखिए, हम लोग को पूरा उम्मीद नहीं था। ठीक है, हम लोग को पूरा उम्मीद था कि 102 के आसपास ही रहेगा कट ऑफ, और एक्चुअली मेरा जो स्कोर था 107 था। ठीक है, लेकिन कल जो 107 था, जी हाँ, मतलब पूरा कंफर्म थे कि इस बार तो हो ही गया, मतलब इस बार मेरा हो ही जाएगा। लेकिन कल जो कट ऑफ आया, कल इतना हम लोग को मायूस कर दिया कि ऐसा लग रहा था कि मतलब वो कहीं ना कहीं से उसको कहीं, अब बच्चे कहाँ से इतना ला रहे हैं अब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अब हमारी अगर नहीं हुआ ये हमारे, कल हम लोग को बहुत दुखी किया गया। उम्मीद तो वैसे किसी ने उम्मीद नहीं थी कि 100 का आंकड़ा पार कर जाएगा। कभी भी उम्मीद ही नहीं था कि 106-107 ला के भी हम अनसेफ हैं, ऐसा हमें उम्मीद नहीं था। तो कल का जो चीज़ मतलब जो आयोग की तरफ से जो हम लोग को सूचना मिला, जब देखे अपने रिजल्ट तो उसमें नहीं हुआ, ये चीज़ों का काफ़ी हम लोग को आहत किया है। तो काफी मायूसी है, काफी हर्ट हुए हैं। सुना ये जा रहा है कि कई घर में एक तरीके से मातम सा छा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मतलब आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, इसके पीछे क्या वजह होगी? आप इसको सही मानते, फेयर मानते? कुछ लोग जो है इसमें धांधली की बू बता रहे हैं। देखिए, हमारा मानना ये है कि अगर इसमें कहीं भी अगर आयोग की तरफ से गलती हो या मतलब कहीं मतलब कुछ टेक्निकल एरर हो तो इसको समय रहते इसको सही करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं लग रहा कि जेन्युइन बच्चे जो पढ़ने वाले सिंसियर बच्चे थे उनका भी स्कोर मतलब यहाँ मुखर्जीनगर में भी जितने भी बच्चे सिंसियर थे उनका भी स्कोर यही 107-8 के आसपास ही थे। लेकिन अब तो ये आयोग को ही इन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि अब कट ऑफ कैसे गया, कितने बच्चे क्वालिफाई किए, तो मतलब उनका कट ऑफ ज़्यादा हुआ तभी आया है। लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो कि आयोग की तरफ से हमको ट्रांसपेरेंसी का इसमें जो है शक लग रहा है, तो आरोप है कहीं ना कहीं कुछ है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ दिल्ली में अभी बीपीएससी के और भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं और चलिए इनसे राय लेते हैं। आपने एग्जाम दिया था? जी कैसा गया था एग्जाम? एग्जाम बेहतर गया था, बढ़िया गया था। बढ़िया गया था। ये कट ऑफ 113 गया है, इसको लेकर किस नजरिए से आप देखते हैं? आप अब इतनी तो उम्मीद किसी को भी नहीं थी, हमको भी नहीं थी। हम जनरल में आते हैं और 105 लगभग मेरे थे। 105, तो आपको भी लग रहा था कि हो ही गए? हो ही गया था। हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली थी मेंस की कि हमारा हो जाएगा। बशर्ते कल जब रात को न्यूज आया कि 113 गया तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि 113, यदि 107 तक भी रहता था अमूमन तो लगता कि चलिए पिछली जितनी कट ऑफ गई थी 107 108 की उसी के आसपास है। बट 97 से 107 107 से 113 आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि बच्चे को 150 काफी सारे लोग स्टूडेंट वो कमेंट्स कर रहे हैं कि अब क्या 150 में 150 लेके आऊं? तो अब जिस हिसाब से बीपीएससी जो है अपना जो है उसकी प्रगति रही है, कट ऑफ बढ़ ही रहा है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि आने वाले 2-3 साल में जो भावी और छात्र होंगे तो उनको 130 लाना पड़ेगा। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये 113 जो कट ऑफ गया इसमें कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ तो है, अंदेशा तो है, लेकिन 90%, लेकिन 20% ये भी लग रहे हैं कि 11,600 बच्चे समथिंग जो आए भी हैं
तो एक्चुअल होंगे कुछ न कुछ 113 प्लस या 113 वाले तो भी आए बशर्ते। बट जो एक बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम लोग तो एक सामान्य विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो कि कट ऑफ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन्होंने भी इतना नहीं सोचा था कि 113 जाएगा। हम तो अनुभव हमारा 3 साल का है, 4 साल का, जो पिछले 30 साल से इन्हीं चीजों को पढ़ा रहा है। जो लगातार रिजल्ट दे रहे हैं वो भी दावा कर रहे थे कि इस बार जो है वो 103 तक का, मैंने सुना है कि लोग दावा कर रहे थे 103 में हो जाएगा। अब जब 113 चला गया है तो कुछ लोग हताश हैं, कुछ लोग जो है वो सोचना पड़ जा रहा है कि बीपीएससी दिया जाए कि ना दिया जाए ना, क्योंकि 113 काफी मायने काफी होते हैं। 113 तब से तैयारी करनी पड़ती है, समय आदमी का लगता है, उसके बाद जब ना हो प्रीलिम्स तब बड़ा फील होता है। इतना समय हम लोग इन सब चीजों में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और रिजल्ट जब नहीं आता तो बड़ा फील होता है। बीपीएससी के जो रिजल्ट हैं ये हर बार कुछ ना कुछ इसमें हो जा रहा है। पिछले बार भी कहानी देखी, ठीक है, इस बार जो है 3 दिन डिले, 4 दिन, रिजल्ट सब कुछ क्लियर होने के बाद भी डिले हो गया। कुछ आपको लग रहा है इसमें कहीं कुछ है? डिले हमको तो लग रहा है कि क्योंकि ये 67 वाली वैकेंसी इतनी विवादित थी पहले से ही, पिछले 1.5 साल हो गया, 2 साल अब जाके एग्जाम हुआ, तो कहीं कहीं लगता भी है कि जो चेयरमैन साहब हैं वो भी एक ईगो में आ गए थे कि नहीं, जो बच्चे थे तो इनको भी जमीन पे लाना पड़ेगा। लेकिन 113 जो है अप्रत्याशित है, मतलब इतना किसी ने भी नहीं सोचा था कि 100 जाएगा भी। अब अच्छा, ये जो चेयरमैन बने बीपीएससी के नए, इन पे भी कुछ सवालिया निशान उठ रहा है कि पहले ये जो थे इसी सारी चीजों में थे, कुछ सवालिया निशान जो उठ रहा है, आपको क्या लगता है कितना हद तक सही है? देखिए, कुछ ना कुछ तो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ साफ है। पेपर इटसेल्फ बिहार में देना जाना एक जंग के बराबर होता है। ये भी एक बहुत बड़ा है सवाल है कि लोग अगर दिल्ली में जैसे पढ़ रहे हैं, उनका एग्जाम आरा में, बिहार में, छपरा में, दरभंगा में हो गया, अब एक तो कटिहार में हो गया, उनकी हालत और खराब होती है। जिनकी कटिहार पूर्णिया तक चली जाती है, लोग कई हजार रुपया खर्च जो है सिर्फ उनका जर्नी में होता है। कई हजार तो सर हो जाए तो स्टूडेंट के पास खाने के लिए नहीं। बट जो स्टूडेंट यदि 7 से 8 हजार रुपए या 10 हजार रुपए में मुखर्जी नगर में रह रहा है, उसको एक बार बीपीएससी पेपर देकर आने में कम से कम 5 से 6 हजार रुपए लग जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी 113 बहुत होता है। 11,000 बच्चों को 113 सही होना, कुछ तो उसमें लगता है ऊपर नीचे कुछ तो है। दिल्ली में हमारे साथ बीपीएससी के एग्जाम देने वाले कुछ और भी स्टूडेंट है, आइए चलिए उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मैं चंदन मेरा नाम है, मैं बिहार के गोपालगंज के रहने वाला हूँ। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम संदीप है और मैं अयोध्या जिले यूपी का रहने वाला। आप यूपी से हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम दीपक है, मैं हरियाणा हिसार का रहने वाला हूँ। आप ये बताइए, आपने एग्जाम दिया, क्या रहा आपका? मेरा एग्जाम नहीं हुआ, बहुत कम मार्जिन से। बहुत कम मार्जिन। हाँ, कितना आया? हालांकि मैं बहुत सही किया था, 116 किया था सही। 116 करके आए थे। इसमें जो लास्ट में ऑप्शन चेंज किया उसमें मेरा 4 नुकसान हो गए, 4-5, इस वजह से रह गया। कितना आया? कितना? 111-12 के करीब में होगा। 111-12 पहुंच चुके हैं आप। अच्छा, ये कट ऑफ 113 जो पहुंचा है, ठीक है, इस पे कई सारे का प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अब सीधा सीधा लोग है सवालिया निशान उठा रहे हैं, कुछ लोग बीपीएससी पे ही एग्जाम उठा रहे हैं, एग्जाम लगा रहे हैं, कुछ लोग जो है इसको एजुकेशन माफिया से जोड़ के देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, इसमें एजुकेशन माफिया को लेकर कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं था कि कोई नहीं कर सके। इसमें गलती ये हुई आयोग के द्वारा कि जो ऑप्शन चेंज किया गया लास्ट में, उसमें थोड़ा सा खामियां हैं और कटअप बहुत ज़्यादा बना दिया गया, जिससे ये है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो तैयारी किए हैं अच्छे से मेंस का, वो बाहर हो गए। और जो लोग रेलवे का या वनडे एग्जाम का, जैसे एसएससी हो गया और भी रेलवे के एग्जाम हो रहे थे, उसके जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे वो लोग अंदर हो गए। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए सर, मैं बोलूंगा कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। ये कोई भी एक स्टूडेंट, सीरियस एस्पायरेंट अगर प्रिपरेशन करता है तो वो इस माइंडसेट से करता है कि उसका एक लिमिट एक होता है, किस लेवल पर जाएगा क्वेश्चन और किस हिसाब से कट ऑफ जाएगा। तो ये एक रेंज के भी बाहर थे। ये बोलूंगा कि अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करो, चाहे स्टेट का चाहे यूपीएससी का हो, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन करो कि जो यूपीएससी या बीपीएससी के एस्पायरेंट है वो आए, ना कि वनडे एग्जाम वाले आए। अरे स्टूडेंट से मिला हूँ और उनका यही मानना था, उनका कहना था कि उन्होंने पूरा मान लिया था कि उनका हो गया है, पूरा घर में खुशियां चल रही हैं। और जैसे ही आंकड़ा देखा कि 113 चला गया है, अब सीधा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पैर के नीचे से क्योंकि आप इसका जैसे कि बीपीएससी का इतिहास देखेंगे
तो लास्ट जो 66 हुआ था एग्जाम, उसमें 108 गया था मैक्सिमम। तो उसी को लोग टारगेट करके अपना सोचते थे कि मेंस में लगा जाए। 108 मैक्सिमम गया है, जबकि धांधली हुई थी। स्टेट के एग्जाम में जितने भी एग्जाम यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो, उसमें फाइनल आंसर की और पहले का फर्स्ट आंसर की उसमें डिफरेंस होता है 2-4 क्वेश्चन का। 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा ह्यूज मार्जिन होता है। 1-2 नंबर से लोग अंदर बाहर हो जाते हैं, कोई प्री हो जाता है, किसी का नहीं होता है। यूपीएससी यूपीपीसीएस वगैरह में बोला जाता है कि या देखा गया है, जो भी क्वेश्चन में जो भी क्वेरी वगैरह रहती है तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये बीपीएससी में ने भी करना चाहिए था, ये इसका अलग ही है। इससे है ना एक फेयर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो पाता। आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कुछ बू आ रही है? हाँ बिल्कुल लग रहा है, ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इतना कट ऑफ गया है। अब आप भी सोचिए कि 150 क्वेश्चन में 113 क्वेश्चन और कोई नॉर्मल लेवल का एग्जाम नहीं था, तो रहता ही है एग्जाम। जो प्रिपरेशन तैयारी करते हैं उन्हें पता है थोड़ा उन पे क्या बीत। बहुत ऐसे टीचर बोल रहे हैं कि लड़कों को मजबूत होना चाहिए। हाँ, मैं अभी पटना में इंटरव्यू देख रहा था, रहमान सर है, वहाँ का बड़ा नाम है। वो कह रहे थे कि स्टूडेंट को जो है और मेहनत करने की जरूरत है, आंकड़ा 100 और आगे जा सकता है कट ऑफ। वो तो कह रहे हैं 113 से भी कट ऑफ आगे आ जाएगा। मैं इस पर एक बात बोलूंगा सर, कि कट ऑफ कितना भी जाए, ठीक है, कट ऑफ से ज्यादा हम लोगों को ये प्रॉब्लम है कि जो 8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का जो डिस्क्रिपेंसी है क्वेश्चंस में, आप प्री आंसर की में कुछ और दे रहे हो, फाइनल आंसर की में कुछ और दे रहे हो कैरी, वो ठीक है, आप डिलीट कर दो ना क्वेश्चन, तब फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ऐसे नहीं होगा कि आपने कुछ भी कर दिया कहीं से भी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है 1 सोर्स 2 सोर्स फॉलो करता है, आपके पास आप एक सब्जेक्ट पे 50 सोर्स नहीं फॉलो कर सकते। कोर्ट में जाना चाहे तो जाया जा सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। जिसको ऐसा लगता है कि कोर्ट हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट जरूरी है, कि जिसको भी ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो वो जजमेंट आएगा, जो भी आएगा वो बिल्कुल फेयर होगा, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जिसको भी ऐसा लगे तो होना चाहिए हर एक, क्योंकि ऐसे चीजों को हम ऐसे टाल देंगे या जो भी हम सोचे कि फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, चाहे टाइम टेकन है प्रोसेस में, प्रोसेस कोर्ट का जो भी है, लेकिन रियलिटी ये है कि एक ऑथेंटिक चीज तो आ गया है, एक ट्रुथ तो आ गया है। ये एक जैसे पढ़ाया भी जाता है, जैसे हम भी पढ़ते हैं कि जैसे कि ट्रूथ है ना, जो वो ऐसे नहीं निकलता, वो बहुत सारे फॉल्स वगैरह देखते हैं तब जाके इमर्ज होता है। तो इसलिए कोई वो भी है, रूमर्स हैं, बहुत सारे फॉल्स है। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी प्रोसेस हो, जो भी चीज हो, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए, ताकि हाँ एक सच बाहर आ सके, एक सच को सभी फेस कर सके और किसी के साथ कुछ गलत ना हो, सभी एक फेयर तरीके से सब प्रोसीजर वगैरह फॉलो हो तो सबके लिए अच्छा रहता है। बस मैं यही कहूँगा। तो सुना आपने दिल्ली के छात्रों का क्या कहना है कि रिजल्ट को लेकर के जो है इनका अपना अपना नजरिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सवालिया निशान तो उठ रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आगे मूव करेंगे, अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे। वहीं कुछ लोग का ये भी कहना है कि हाँ, अगर कोर्ट में जो छात्र जा रहे हैं उनकी भी मांग जो है वो गलत नहीं है, वो भी जायज़ है और उन्हें जाना चाहिए। अगली अपडेट के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी ये मामला है आप हमें कमेंट करके भी राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं और बता सकते हैं कि इस मामले में कितना कुछ जो है सही है, कितना कुछ गलत है। तब तक लीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।